हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो देखो भाई, आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी सीरीज, वो क्या है। तो जो हमारी क्लास 10th है उसकी इंग्लिश की बुक है, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको 1 बाय 1 उसकी समरी यहाँ आपको कम्युनिकेशन विद प्रिया चैनल पर मिलेगी। तो आज से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पूरा चैप्टर रीड करा आपको टीच कराने में और रीड करने में तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। वीडियो काफी लॉन्ग पहुंच जाएगी, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट समरी लिखी है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है और मैं आपको उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही बताऊंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आएगी और काफी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, एक पैसेज भी आपके लिए आता है और आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर की समरी पता होगी तो उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। और 10th के बाद आपकी 12th की स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। जब 10th लास्ट होगा, तो फिलहाल है हमारा प्रोज में फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है, देखो यहां मैंने आपका लेसन नेम डाला है, तो इसका लेसन नेम है भाई ए लेटर टू गॉड। ए मिस होता है आपका, यहाँ क्या होगा भाई, एक लेटर मिस हो गया आपका, पत्र क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा लेटर मिस, और गॉड मिस हो जाएगा भगवान या प्रभु या फिर ईश्वर, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो, ठीक है। और जो इसके राइटर नेम है, देखो जो आपके चैप्टर्स हैं और उनके लेसन नेम है और राइटर नेम है, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। क्यों याद करने हैं? क्योंकि आपका जो पैसेज आता है उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई इसका चैप्टर का नाम बताइए और राइटर का नाम बताइए, ठीक है। जिसको आप रेफरेंस कहते हो, कभी रेफरेंस करने को भी नहीं आता तो राइटर नेम या चैप्टर नेम पूछ लेता है आपसे, ओके। तो देखो भाई, इसके राइटर नेम आपके जेएल फाउंटेन्स है। इसकी देखिए समरी ऑफ द लेसन, देखो शॉर्ट यानी कि संक्षेप में आपको बताया जाएगा, समरी बताई जाएगी जितने भी चैप्टर्स हैं। उसके लिए मैंने समरी लिखी है खुद से, और मैं आपको इसकी हिंदी भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करें। समरी ऑफ द लेसन, देखो जो भी आपका लेसन होगा उसकी क्या है, समरी, यहाँ यानी कि जो आपका पाठ का सारांश है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए। तो देखो, हर एक चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जाता है, उस चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है ना। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, तो आप रिवाइज कर लेना, और नहीं पढ़ रखा तो सीख जाओगे। देखो, इस चैप्टर से जो हमें सीखने को मिलेगा वो क्या है, कि भगवान में जो लेंचो था, ये लेंचो वाला चैप्टर है, ठीक है। भगवान में लेंचो अटूट विश्वास रखता था, है ना। ये विश्वास पर डिपेंड चैप्टर है, ओके। तो देखो भाई, लेंचो बाजे पुअर फार्मर, है ना। एक एक वर्ड्स की आपको हिंदी भी बताऊंगी। लेंचो बाजे पुअर फार्मर, देखो भाई, पुअर मिस होता है गरीब, फार्मर मिस होता है किसान। जो लेंचो था एक गरीब किसान था, ही डिपेंडेड, वह डिपेंड रहता था, यह वह आधारित था ऑन हिज क्रॉप्स। क्रॉप्स कहते हैं भाई फसल को, किसे कहते हैं, फसल को। वो पूरी तरह अपनी फसल पर डिपेंड था, किसके लिए, फॉर हिज लाइवलीहुड, है ना। वो अपनी जीविका चलाने के लिए किस चीज पर डिपेंड था, क्रॉप्स यानी कि अपनी फसल पर, ठीक है भाई। कोई होता है जॉब्स पे, कोई होता है फसल पे, कोई किसी अपनी व्यवसाय करते हैं लोग, कोई उस पे होता है ना, लेकिन लैंचो था अपनी क्रॉप्स पर। अब ध्यान रखना, क्रॉप्स में से होता है भाई फसल। देखो, हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्या हुआ था कि जो उसकी फसल थी वो कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, है ना। देखो भाई, एक बार क्या था कि लेंचो ने अपनी फसल उगाई और बहुत अच्छी बारिश पड़ी, जिसके कारण वो बहुत खुश था। लेकिन बारिश के साथ साथ क्या हुआ कि भाई ओलावृष्टि भी हो गई थी, है ना, जिसके कारण उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ठीक है। हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मींस होता है नष्ट होना, उसकी फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ही वाज इन डीप, डीप मींस गहरा, डिस्ट्रेस माने दुख लगा लो या सदमा लगा लो, वो बहुत गहरे सदमे में या दुख में था। देयर वाज नो वन, ऐसा कोई नहीं था, ही कुड अप्रोच फॉर हेल्प, जिसके पास वो जाके मदद मांग सके। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, देखो भाई अब यहां समझो एक चीज, ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, फेथ मींस होता है भरोसा विश्वास, है ना। तो उसको जो है मजबूत एक इरा, उसके भरोसे किस पे थे, उसको मजबूत भरोसा था यानी कि स्ट्रॉन्ग विश्वास था, ठीक है। किस पे था, या टूट विश्वास था, इन गॉड, वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था, ठीक है। आप देखो, बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन, वो कैसा व्यक्ति था भाई, वो एक साधारण सा व्यक्ति था, क्योंकि वो, और वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था, यानी कि वो एक साफ हृदय वाला आपका व्यक्ति था, ओके।
ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा, उसने तय करा या उसने कोई भी निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? टू राइट ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखने का उसने निर्णय लिया। क्लियर? अगला देखो, ही रिक्वेस्टेड, उसने अनुरोध करा, किससे भाई? गॉड, भगवान से, टू हेल्प हिम, कि भगवान जी मेरी मदद करो। एंड आस्क्ड, और कहा, फॉर 100 पीसोस। देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाएगा कि लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, कितने पीसोस मांगे थे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 100 पीसोस मांगे थे भगवान जी से उसने, ठीक है। फॉर हिज सर्वाइवल, किस लिए भाई? फिर से अपनी जीविका स्टार्ट करने के लिए, है ना, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए उसने क्या करा था? भगवान से कितने पैसे मांगे थे? तो भाई उसने मांगे थे भगवान जी से 100 पीसोस। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर है? देख लो भाई, फिर से अपनी उत्तर जीविका स्टार्ट करने के लिए उसने पैसे मांगे थे। अब देखो, द लेटर रीच्ड, तो रीच्ड मिस होता है पहुंचना, ये आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना है। द लेटर, मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। द लेटर रीच्ड, जो पत्र था वो पहुंचा। द पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर पर पहले ऐसा तो था नहीं भाई कि आपने टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, है नहीं। क्या करा उसने? उसने एक पत्र लिखा था जो कहाँ भेजा? पोस्ट ऑफिस में जाता है, तब वो पहुंचा भाई पोस्ट मास्टर के पास, ठीक है। एंड ही बिज्ड, और क्या था उसमें? दैट ही हैड द फेथ ऑफ द मैन, उसमें जो पोस्ट मास्टर ने देखा भाई, क्या देखा? उसका विश्वास देखा, और विश्वास किस पर था उसे? भगवान जी पर। हु रोड द लेटर, जो पत्र लिखा था, उस पत्र में भगवान के प्रति बहुत विश्वास था लेंचो का, है ना। ही डिसाइडेड, तो भाई उसने डिसाइड करा, उसने भी निर्णय लिया। ये निर्णय किसने लिया भाई? ये निर्णय लिया पोस्ट मास्टर ने। टू हेल्प लेंचो, कि वो लेंचो की मदद करेगा, ठीक है। क्या करेगा? वो लेंचो की मदद करेगा। एंड सेंट हिम, और उसने क्या करा? उसको सेंड करे, हिम भेजे। कितने पैसे? 70 पीसोस। ध्यान रखना, देखो उसने मांगे थे भाई 100, और लेंचो ने, मतलब लेंचो को जो पैसे भेजे गए पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो कितने भेजे गए? उसने 100 मांगे थे भाई, और 70 पीसोस उसको भेजे गए। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है। ऑन रिसीविंग द मनी, देखो भाई, जो रिसीव करे उसने पैसे, प्राप्त करने के बाद क्या होता है? लेंचो बिलीव्ड, लेंचो को भरोसा था भगवान जी पर। दैट इट वाज गॉड, उसका भगवान में अटूट विश्वास था, है ना। तो उसने क्या किया भाई? हु हैड हेल्प्ड हिम, उसको पता था कि भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे, तो उसको विश्वास था, है ना। हु हैड हेल्प्ड हिम, कि भगवान जी मदद करेंगे। ही फाउंड, उसने पाए। दैट देयर वर ओनली, कितने पैसे पाए भाई? 70 पीसोस पाए इन द इन्वॉल्व, ठीक है। तो उसने क्या करा? हिज स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका दृढ़ विश्वास था, इन गॉड, भगवान में, मेड हिम डाउट द पोस्ट ऑफिस, जब उसका भगवान में अटूट विश्वास था, तो भाई उसने क्या सोचा? उसने सोचा है कि मेरे भगवान ने तो मुझे 100 ही भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर वाले, पोस्ट ऑफिस वाले हैं, उन्होंने ही ये घपला किया है, यानी कि मेरे पैसे चोरी किए हैं। क्लियर? ठीक है, तो आगे आते हैं। डाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उस पर उसने क्या करा भाई? डाउट करा, है ना। अब देखो, हु हैड एक्चुअली हेल्प्ड हिम, क्या करा भाई? उसको कर्मचारी जो थे उन पर संदेह हुआ, यानी कि उसने सोचा कि भगवान जी ने तो मेरी पूरी मदद करी है, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं इन्होंने कुछ घपला करा है, इन्होंने मेरे पैसे लिए हैं, है ना। क्लियर है? तो मैंने आपको ये शॉर्ट समरी समझाई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में जरूर आई होगी। देखो जितने वर्ड्स मैंने आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बताए हैं, है ना, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? और इसका जो आपका पैसेज आता है वो टिक ऑप्शन में आता है ना। और जो आपका पैसेज लिखा हुआ होता है उसमें क्या करना है? आपको वो टिक ऑप्शन छांटने होते हैं। बस एक दो चीज आपको याद करनी है, लेसन का नाम और राइटर का नाम, है ना। वो दो चीज आपको याद करनी है, और ये पहचान करनी है भाई कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया हमारा पैसेज है। क्लियर है? ऐसा ही आपका प्रोज में होना है, और ऐसा ही आपका एक पैसेज छांटने के लिए पोएट्री में भी आता है। क्लियर? तो आपको ऐसी 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपको समरी मिलेगी। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपके साथ एक नई समरी के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अगला जो चैप्टर है हमारा भाई वो
नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, धन्यवाद।